मॉर्निंग बच्चों। 9th क्लास, आपका तीसरा चैप्टर कार्य व्यवस्था। कार्य व्यवस्था में कल हमने कार्य व्यवस्था का अर्थ, कार्य व्यवस्था का महत्व और गृह कार्यों का विभाजन, इसके बारे में बताया था। अब गृह कार्य व्यवस्था में, क्योंकि कार्य व्यवस्था गृहिणी के हाथ में है, गृहिणी ही घर के कार्यों को उत्तम ढंग से, नियोजित ढंग से करती है और सदस्यों में कार्यों को बांट करके कार्य सही ढंग से, सही समय से संपन्न करती है। तो गृहिणी का गृह कार्य व्यवस्था में विशेष योगदान होता है। अब गृहिणी का क्या कर्तव्य है कार्य व्यवस्था में, ये आज आपको हम बताएंगे। कार्य व्यवस्था में गृहिणी के कर्तव्य, तो गृहिणी के कर्तव्य बहुत सारे हैं। गृहिणी ही पूरे घर की कार्य व्यवस्था को संभालती है। घर परिवार से संबंधित जितने भी कार्य हैं सब उसी के द्वारा संचालित किए जाते हैं, वही पूरे संपूर्ण घर की व्यवस्था करती है। तो ऐसे में गृहिणी के कर्तव्य बहुत बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला इसका कर्तव्य है पत्नी को। सबसे पहले लड़की ससुराल आती है शादी होकर के, उसके लिए नया घर होता है और पति सबसे पहले पति के रूप में, पत्नी के रूप में उसका कर्तव्य होता है पति के कार्यों को सही ढंग से करे, समय से करे, उचित तरीके से करे, पति को हर तरह से प्रसन्न रखे, उसके कार्यों में यथासंभव सहयोग दे, उसके घर के लोगों के साथ मधुर संबंध बनाए रखे, जिससे उसे मानसिक रूप से भी कोई परेशानी न हो। तो पति के साथ हर क्षेत्र में गृहिणी को खड़े रहना पड़ता है और संभव हो तो घर की अर्थव्यवस्था में भी, धनोपार्जन में भी सहयोग करती हैं गृहिणियाँ। तो इसलिए गृहिणी का कर्तव्य यहाँ एक पत्नी के रूप में हो जाता है। अपने घर परिवार को छोड़ करके आती है, वहाँ के रीति रिवाज कुछ और होते हैं, यहाँ के कुछ और होते हैं, तो अपने आप को उसके अनुकूल ढालना पड़ता है। पति के विचारों के अनुकूल, पति के रहन सहन के अनुकूल अपने आप को ढालना पड़ता है और एक अच्छी गृहिणी अपने आप को इस अनुकूलन में ला करके एक अच्छी पत्नी की भूमिका निभाती है। दूसरा है माता के रूप। पत्नी के बाद एक गृहिणी माता बनती है। माता के रूप में उसके कर्तव्य और बढ़ जाते हैं, क्योंकि पति और पति के घर वालों, घर के सदस्यों के साथ साथ एक नए बच्चे की देखरेख का कर्तव्य भी बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। लेकिन गृहिणी अपने अच्छे स्वभाव से, अपनी कार्यकुशलता से, अपनी बुद्धिमत्ता से एक माता का रोल बहुत अच्छे से निभाती है। माता के रूप में गृहिणी बच्चे को बोलना सिखाती है, बच्चे को चलना सिखाती है, बच्चे में अच्छी आदतों का निर्माण कराती है। नैतिक विकास, बच्चे के नैतिक विकास में माता का ही हाथ होता है। उसे एक अच्छा नागरिक बनाने में माता का ही हाथ होता है, क्योंकि परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और परिवार में माता ही प्रमुख होती है जो बच्चे में अच्छी आदतों का निर्माण कर सकती है। तो माता के रूप में एक गृहिणी अपने बच्चे को हर तरह से उसका नैतिक विकास, शारीरिक विकास, उसके खान पान पर ध्यान देना, हर तरह से उसका विकास करती है बच्चे का, जिससे बच्चा एक सभ्य नागरिक और एक आदर्श नागरिक बनता है समाज का। ये माता की ही देन होती है। तीसरा है गृह स्वामी। परिवार का मुखिया पति होता है, गृह स्वामी कहलाता है, और पत्नी घर परिवार से संबंधित घर की व्यवस्था को संभालती है, गृह व्यवस्था, कार्य व्यवस्था को संभालती है, तो वो गृह स्वामिनी कहलाती है। अब गृह स्वामिनी के रूप में उसके कर्तव्य और भी अधिक हैं। वो
पूरे परिवार की देख रेख करे, पूरे परिवार की हर तरह से व्यवस्था करे, चाहे वो भोजन से संबंधित हो, रुपए पैसे से संबंधित हो, सभी को व्यवस्थित रूप से खर्च करे, रुपया पैसा दे और संबंधियों के प्रति अच्छा व्यवहार रखे, बच्चे की देख रेख करे। मतलब पूरे घर की व्यवस्था उसके हाथ में होती है, गृहस्वामिनी के हाथ में। तो गृहस्वामिनी के रूप में उसके कर्तव्य और अधिक हैं। तो सबसे पहला है संबंधियों के प्रति व्यवहार। ससुराल में आकर के पति के संबंधी जो है वो पत्नी के भी संबंधी बन जाते हैं। उसकी माँ बाप, भाई बहन और भी तमाम संबंधी हैं, जिससे कि मधुर व्यवहार बनाना एक गृहिणी का कर्तव्य होता है। तभी परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। परिवार अपने परिवार के संबंधियों के प्रति अगर मधुर व्यवहार बनाती है तो परिवार के सभी लोग प्रसन्न रहते हैं, पति भी प्रसन्न रहता है और सारे संबंधी भी प्रसन्न रहते हैं, जिससे परिवार सुखपूर्वक हंसी खुशी से चलता रहता है। दूसरा है घर के दैनिक कार्यों की व्यवस्था। कार्य व्यवस्था पढ़ी रहे हैं। कार्य व्यवस्था में घर के दैनिक कार्यों की व्यवस्था किस प्रकार करे, किस प्रकार परिवार के सदस्यों को उनकी योग्यता क्षमता के अनुसार कार्य सौंप करके कार्य सही समय पर सही ढंग से पूरा करे, ये उसके हाथ में होता है। क्योंकि अगर सभी व्यक्ति कार्य को बांट करके नहीं करेंगे तो गृहिणी अकेले कार्य करते करते थक जाएगी और सारी कार्य व्यवस्था गृह व्यवस्था सब डगमगा जाएगी। इसलिए घर के दैनिक कार्यों की व्यवस्था करते समय गृहिणी को परिवार के सदस्यों का सहयोग लेना चाहिए और कार्य को सभी सदस्यों में सौंप करके उनकी योग्यता क्षमता के अनुसार सौंप करके कार्य को सही समय पर सही ढंग से पूरा करना गृहिणी का कर्तव्य है, जिससे कि परिवार में सुख शांति बनी रहे। सभी सदस्यों में अगर काम बांट देंगे तो सबके कार्य अच्छे ढंग से पूरे होंगे, सभी की आवश्यकताएं सही समय पर पूरी होंगी और सभी प्रसन्न रहेंगे, जिससे पारिवारिक वातावरण उत्तम बनता है। तीसरा है भोजन की व्यवस्था। भोजन की व्यवस्था करना भी गृहिणी का कर्तव्य है। अपने परिवार के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन किस प्रकार से तैयार करें और भोजन के कौन कौन से पोषक तत्व हैं इसकी जानकारी उसे होनी चाहिए। किस व्यक्ति को किस तरह का आहार देना है, यदि घर में कोई रोगी व्यक्ति है या कोई वृद्ध व्यक्ति है, बच्चा है, तो सबके लिए अलग अलग तरह का आहार होता है। रोगी के लिए उपचारार्थ आहार होता है, उसके लिए किस पोषक तत्व की इसको अधिक जरूरत है। इन सब बातों का ध्यान रख करके परिवार के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन तैयार करना गृहिणी का कर्तव्य होता है और परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करना, कच्ची भोज्य सामग्री की व्यवस्था करना, बाजार से खरीद कर लाना, फिर बनाना, उसको किस विधि से पकाए कि उसके पोषक तत्व नष्ट ना होने पाए। पाक क्रिया का भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो भोजन से संबंधित सामग्री कितनी भी घर में खरीदे, अगर पाक क्रिया का उचित ज्ञान नहीं होगा तो हम पोषक तत्वों से वंचित रह जाएंगे और अगर स्वादिष्ट भोजन नहीं होगा तो घर के लोग अच्छे से भोजन नहीं करेंगे। रुचिपूर्ण ढंग से जब भोजन नहीं करेंगे तो उनके स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो भोजन की व्यवस्था करना ही गृहिणी का कर्तव्य है। वस्त्रों का प्रबंध करना, परिवार के सदस्यों के लिए कौन से वस्त्र कब चाहिए, जैसे ठंडक के दिनों में ऊनी वस्त्र, गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र, वस्त्रों का रख रखाव, वस्त्रों को सिलवाना, उनकी धुलाई करना, इस्त्री करना, मरम्मत करवाना, ये सब गृहिणी का कर्तव्य होता है। सारे कार्य गृहिणी के दायित्व हैं, वो सब करती है और घर परिवार के सदस्यों के वस्त्रों को संरक्षित करके भी, सुरक्षित करके भी रखती है। जैसे जाड़ा ठंडक का दिन खत्म हो गया तो ऊनी वस्त्रों को हम रखते हैं तो उसे संरक्षित करके रखना पड़ता है। किस तरह से रखे, धूप में सुखा करके किस तरह से रखे कि वस्त्र खराब न हो, उसको फफूंदी न लगे, कीड़े न लगे वस्त्र, नहीं तो खराब हो जाएगा तो पैसा भी बेकार हो जाता है। फिर घर की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का अर्थ है रुपये पैसे से संबंधित व्यवस्था। तो घर की अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था परिवार में जो भी पैसा आता है पारिवारिक आय कहलाता है। वो पारिवारिक आय परिवार की आवश्यकताओं के लिए खर्च किया जाता है। तो कौन सी आवश्यकताएं कितनी आवश्यक हैं, इन पर कितना खर्च करना है, ये सब गृहिणी का दायित्व है। अपने सूझबूझ से बजट बना करके खर्च करते हुए बचत भी करना गृहिणी का दायित्व होता है। अर्थव्यवस्था का मतलब है कि रुपए पैसे से संबंधित व्यवस्था, यानी कितना पैसा आ रहा है, उसमें से किस तरह किन आवश्यकताओं पर कितना खर्च करना है और कितना हमें बचाना भी है, क्योंकि भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचाना भी जरूरी होता है। ये सब गृहिणी का दायित्व होता है। अर्थव्यवस्था पर ध्यान बाजार से वस्तुएं खरीदना। कभी कभी ऐसा होता है कि पति को या घर के पुरुषों को इतना समय नहीं मिल पाता, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बहुत अधिक समय लग जा रहा है आने में, तो घर की कुछ वस्तुओं की खरीदारी भी गृहिणी ही करती है। घर की कुछ वस्तुओं की खरीदारी अगर वो नहीं करेगी तो समय से भोजन नहीं बन पाएगा, समय से सभी की आवश्यकताएं नहीं पूरी हो पाएंगी। इसलिए घर की कुछ वस्तुओं की खरीदारी करना भी गृहिणी का कर्तव्य होता है। इसके अलावा कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पुरुष अच्छे से नहीं खरीद पाते हैं, तो स्त्रियां ही उसको अच्छे से खरीदारी कर लेती हैं। मोल भाव करके करने की क्षमता भी होती है, ये गृहिणी का गुण होता है मोल भाव करना। मितव्ययिता गृहिणी का आवश्यक गुण है। मितव्ययिता के आधार पर वह अच्छे से बाजार से खरीदारी कर सकती है। सातवां है घर पर सुख शांति बनाए रखना। गृहिणी का ये भी एक कर्तव्य है कि घर का वातावरण सुख पूर्वक बीते, सुख शांति घर पर बनी रहे, यह भी उसको ध्यान देना पड़ता है। परिवार के किसी भी सदस्य में अगर मनमुटाव है, कोई बीच में लड़ाई झगड़ा कला है, तो गृहिणी का कर्तव्य बनता है कि उसे दूर करने का प्रयास करे और अपने मधुर संबंधों से परिवार के हर व्यक्ति को खुश रखे, जिससे कि परिवार में सुख शांति बनी रहे। और अगर सुख शांति बनी रहेगी तो घर के पुरुष वर्ग को भी कार्य करने में सहायता मिलेगी, उनको किसी तरह की मानसिक परेशानी नहीं रहेगी, तो कार्य करने में मन लगेगा। अगर कार्य अच्छे से करेंगे तो घर की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और परिवार के सभी सदस्य मिलजुल करके अच्छे से रहते हैं, कार्य करते हैं। तो घर पर सुख शांति बनाए रखना भी गृहिणी का कर्तव्य है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे ही होते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो माँ ही उनको उनका झगड़ा निपटाती रहती है बीच में पड़ करके। तो ये गृहिणी का एक कर्तव्य होता है कि बीच में पड़ करके दोनों के झगड़े को निपटाए, जिससे परिवार का वातावरण सुखपूर्वक व्यतीत। आज के वीडियो में इतना, अगले वीडियो में हम फिर आपसे जुड़ेंगे।